सुबह के 5 बज रहे होते हैं। काव्या अनंत को जगाती है। अनंत उठो ना, अनंत उठो ना, मुझे तुम्हें बताना है। वो क्या बात है काव्या, अभी मुझे सोने दो, थोड़ी देर बाद बताना। थोड़ी देर बाद नहीं, मुझे अभी बताना है, बहुत जरूरी बात है। अरे ऐसी कौन सी जरूरी बात है कि तुम्हें सुबह के 5 बजे बतानी है? अनंत, अब हमारा बासु अकेला नहीं खेलेगा, उसके साथ खेलने के लिए उसकी छोटी बहन या भाई आने वाला है। मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ? आनंद, हम दूसरी बार माता पिता बनने वाले हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात तो है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है जनाब। आपको मेरा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ तो मैं रखूंगा ना तुम्हारा ख्याल, और अपने होने वाले बच्चे का भी पूरा ख्याल रखूंगा। मैं आज ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। शाम को अनंत जब ऑफिस से लौट कर आता है। काव्या चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अनंत बेटा, तू अभी अभी तो आया है, पहले चाय तो पी ले। काव्या बहू की तबीयत खराब है तो मुझे बता देती, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाती। ऐसी बात नहीं है माँ, काव्या की तबीयत बिल्कुल ठीक है। दरअसल काव्या दोबारा माँ बनने वाली है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तू बहू को डॉक्टर के पास लेकर जा, मैं तेरे आने से पहले खीर बना कर रखूंगी। मैं एक बार फिर बुआ बन जाऊंगी। माँ तुम खीर बना लो, मैं बाहर से कुछ मिठाइयाँ लेकर आती हूँ। आज मैं पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटूंगी। काव्या की माँ बनने की खबर से पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। माँ जी आप बासु का ध्यान रखना, हम लोग अभी आते हैं। अरे तू बासु की चिंता मत कर, डॉक्टर के पास जा और आराम से अपना चेकअप कराना। काव्या और अनंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उमा बासु को लेकर किचन में जाती है। उसे वहीं चेयर पर बिठाकर वो खीर बनाने लगती है। दादी अब क्या बना रही हो? बासु बेटा, मैं खीर बना रही हूँ, तुझे खीर पसंद है ना? दादी आज मैं हलवा खाऊंगा। ठीक है, तेरे लिए हलवा भी बना दूंगी। घर में खीर और हलवा दोनों चीजें बनती है। उधर निया बाजार से देसी घी के लड्डू लेकर आती है और पूरे मोहल्ले में बांटती है। कुछ देर के बाद अनंत और काव्या घर लौटते हैं। काव्या बहू, क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक है ना? माँ जी मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कह दिया। अरे तो चिंता क्यों करती है, तू आराम कर, मैं और निया है ना तेरा ख्याल रखने के लिए। लेकिन माँ जी घर के काम। अरे उसकी फिक्र मत कर, सब हो जाएगा, तू बस अपना ख्याल रख। बस फिर क्या था। सासू माँ की ये बात सुनते ही काव्या आराम के नाम पर पूरे घर को नचा कर रख देती है। सुबह 6 बजे उठकर सबके लिए नाश्ता बनाने वाली काव्या अब दिन के 10 बजे तक सोती रहती है। बासु को सुबह स्कूल के लिए तैयार करना, उसे नाश्ता कराना, दूध पिलाना, फिर घर के सारे काम उमा और निया मिलकर करती। सारे काम निपटाने के बाद, हाँ भाभी ने अभी तक नाश्ता नहीं किया। अरे तू उसके कमरे में जाकर देख, कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। निया काव्या के कमरे में जाती है तो काव्या टीवी देख रही थी। अच्छा हुआ निया तुम आ गई, जरा टेबल से टीवी का रिमोट उठाकर मुझे दे दो ना, और मेरा चाय नाश्ता यहीं ला दो। ठीक है भाभी। निया टीवी का रिमोट उठाकर काव्या को देती है, फिर किचन से चाय नाश्ता लाकर उसे उसके कमरे में देती है। निया जाते समय दरवाजा बंद करती जाना। ठीक है भाभी। काव्या बेड पर बैठकर टीवी देखते हुए चाय और नाश्ता करती है। वो जूठी का प्लेट बेड के नीचे रखकर सो जाती है। कुछ देर के बाद निया घर की सफाई कर रही होती है। निया बेटा, काव्या काफी देर से कमरे से बाहर नहीं आई, जरा उसे बुला ला, बैठे बैठे चावल चुन देगी, मुझे तो आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता। माँ मैं भाभी को अभी बुलाकर लाती हूँ। निया काव्या के कमरे में जाती है तो देखती है काव्या तो सो रही है। जूठी कप और प्लेट बेड के नीचे रखे हैं। काव्या भाभी आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ निया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा माँ आपको बाहर बुला रही है, कह रही है थोड़े चावल चुन देती हैं आप। निया, डॉक्टर ने कहा है ना मुझे काम का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, इससे बच्चे के हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। थोड़े से तो चावल होंगे, तुम चुन लो ना, मुझे सोने दो। और हाँ, जाते समय ये जूठी कप प्लेट ले जाना और एसी बंद कर देना, मुझे ठंड लग रही है। ठीक है भाभी। निया चुपचाप फर्श पर रखी जूठी प्लेट और कप उठाती है और एसी बंद करके वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अनंत बासु को स्कूल से लेकर आता है। अनंत देखता है कि उमा और निया घर का सारा काम कर रही हैं। बासु काव्या को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है जहां काव्या सो रही थी। मम्मी मम्मी उठो ना, देखो मैं स्कूल से आ गया। पता है स्कूल में क्या हुआ? आज मेरी टीचर ने मुझे 2 पेंसिल गिफ्ट में दिए। मैं टेस्ट में फर्स्ट आया था ना इसलिए। काव्या बासु की बात सुनकर भी अनसुना कर देती है। ओफो बासु, मुझे परेशान मत कर, सोने दे। तभी अनंत कमरे में आता है। पापा देखो मम्मा मुझसे बात नहीं कर रही है। बासु बेटा तू मेरे पास आ जा। अनंत बासु के जूते मोजे उतार कर उसके कपड़े बदलता है। काव्या
मैंने बासु के कपड़े बदल दिए, तुम इसे खाना खिला दो ना। आनंद, इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है क्या जो बासु को खाना खिला सके? अगर मैं खाना नहीं खिलाऊंगी तो मेरा बेटा भूखा रह जाएगा। कैसे बात कर रही हो काव्या? सुबह से तो तुम आराम ही कर रही हो। किसी ने तुम्हें घर का कोई काम करने को कहा नहीं ना? कम से कम बासु को खाना तो खिला ही सकती हो। मैं ससुराल में हूं ना, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। अगर मैं मायके में होती तो मेरे मायके वाले बासु को पलकों पर बिठा कर रखते, उसे गोद से नीचे नहीं उतारते। मुझे बासु की चिंता करने की भी जरूरत नहीं होती। काव्या, तुम्हारे आराम के लिए ही तो मैं ऑफिस के लंच आवर में बासु को स्कूल से लाने गया था। मुझे अभी फिर ऑफिस जाना है, नहीं तो इसे मैं ही खाना खिला देता। काव्या बासु को लेकर बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर आती है। अगर मैं न रहूं तो मेरे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अभी मैं मायके में होती तो मेरी माँ, भैया, भाभी सब बासु का ख्याल रखते, लेकिन ससुराल तो ससुराल होता है। भला ससुराल में बहू के आराम की किसको परवाह? कैसे बात कर रही है काव्या बहू? बासु तो पूरे परिवार की जान है। बासु से हमारी खुशियां हैं। तू जाके आराम कर, बासु को मैं खाना खिला दूंगी। आराम और मैं? मेरा आराम आप लोगों से देखा जाता है क्या? आपको पता है माँ जी, प्रेगनेंसी में कितनी सुस्ती और कमजोरी आ जाती है, जिस कारण मेरी जरा सी आंख लगी। वैसे तो मैं सारा दिन घर में खटती रहती हूँ, अब ऐसे वक्त में भी आराम नहीं कर सकती। अभी मैं अपने मायके में होती तो वे लोग मुझे एक चम्मच तक नहीं छूने देते। काव्या, लगता है आजकल तुम वेब सीरीज ज्यादा ही देख रही हो। ये सब कहीं उसी का असर तो नहीं है? हाँ, आपको तो ऐसा ही लगेगा। मेरे कमरे से टीवी भी हटवा दो ना। प्रेगनेंसी में मेरा दिल बहलता रहे, मूड फ्रेश रहे, इसलिए जरा सा टीवी क्या देख लेती हूँ, वो भी आपकी आंखों में खटक रहा है। मायके में टीवी का रिमोट 24 घंटों मेरे हाथ में रहता था। काव्या बहू, तेरा जो करने का दिल करे तू वही कर, बासु को मैं खाना खिला देती हूँ। अब मुझे उठा ही दिया है तो मुझे भी खाना दे दो। निया बेटा, काव्या को खाना दे दे। निया अनंत और काव्या को खाना देती है। दोनों खाना खाते हैं। खाने के बाद काव्या अपनी झूठी प्लेट तक नहीं उठाती, उसे टेबल पर छोड़कर अपने कमरे में जाने लगती है। काव्या, कम से कम अपनी झूठी प्लेट तो उठा दो। माँ और निया घर का सारा काम कर रही है, बासु का ध्यान रख रही है, तुम इतना तो कर ही सकती हो। इतना सुनते ही काव्या का वही रोना धोना शुरू हो गया। हाँ, ससुराल में तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, चाहे मैं जैसी भी हालत में रहूं। अगर मैं अपने मायके में होती तो वहां कोई मुझसे मेरी झूठी प्लेट उठाने के लिए नहीं कहता। सच में मुझे मायके की बहुत याद आती है। वहां सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं। भाभी अब परेशान मत हो, आप जाकर आराम करो, प्लेट में उठा देती हूँ। निया काव्या और अनंत की झूठी प्लेट उठाती है। प्रेगनेंसी के नाम पर काव्या दिन पर दिन कामचोर और आराम मतलब होती जा रही थी। एक दिन वो बाहर सोफे पर बैठकर मूंगफली खा रही थी और उमा रसोई में काम कर रही थी। माँ जी जरा जल्दी आना। उमा को लगता है शायद काव्या किसी मुसीबत में है। वो दौड़कर उसके पास आती है। क्या बात है काव्या बहू? माँ जी, ये मूंगफली की छिलकी यहाँ से हटा दो, बहुत गंदगी हो रही है, और मेरे लिए 1 कप अदरक और गुड़ वाली चाय बना दो। उमा सोफे के नीचे गिरे मूंगफली के छिलके हटा रही थी। उसी समय अनंत ऑफिस से घर आता है। वो ये सब देख लेता है और मन ही मन सोचता है, बहुत हो गया काव्या का, इसने तो हद ही कर दी है। अनंत उमा से कहता है, माँ तुम जाओ, मैं इसे साफ कर देता हूँ। अनंत बेटा, तू अभी अभी ऑफिस से आया है, तू जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं इसे साफ कर दूंगी, फिर मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं माँ, तुम जाकर चाय बनाओ, मैं ये साफ कर देता हूँ। उमा रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाने लगती है। उमा के जाने के बाद, काव्या, तुम्हें माँ से इसे साफ करने को कहते हुए शर्म भी नहीं आई? इतना तो तुम कर ही सकती हो। अनंत, आपको पता है ना, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला है, लेकिन आपको मेरी चिंता कहाँ है? अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? एक लड़की को उसकी प्रेगनेंसी में कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, उसे दूसरों की मदद की कितनी जरूरत होती है, ये बात सिर्फ उसके मायके वाले ही समझ सकते हैं। आप लोग नहीं समझेंगे। अगर मैं मायके में होती तो मुझसे कोई ऐसी बात नहीं कहता। सच में मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल। काव्या रोने का नाटक करने लगती है। काव्या, अच्छा बाबा सॉरी, अब चुप हो जाओ प्लीज। अनंत सोफे के पास फैली गंदगी साफ करता है। थोड़ी देर में निया बाहर से सब्जी लेकर आती है। निया को देखते ही काव्या दर्द से कराहने लगती है। क्या बात है भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी कमर में बहुत दर्द है, सहा नहीं जा रहा। बैठे बैठे दर्द ही होगा ना, थोड़ा चल फिर लोगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं तो भूल गई थी ना, मैं ससुराल में हूँ। यहाँ मेरी फिक्र किस है? अभी मैं अपने मायके में होती तो मेरी माँ मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले जाती। भाभी आप चिंता मत करो, मैं आपकी कमर में मूव स्प्रे कर देती हूँ, आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। मूव स्प्रे से कुछ नहीं होगा निया, ये प्रेगनेंसी का मामला है। क्या पता कहीं और मेजर प्रॉब्लम हो तो। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, चलो।
आप तो रहने ही दो, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं जानती हूँ यहाँ मुझे अपना ख्याल खुद रखना है, मायके में होती तो। अनंत उसे बीच में ही टोकता है। काव्या, तुम खामखा बात का इशू बना रही है, चलो तैयार हो जाओ। तभी उमा चाय लेकर आती है। अनंत बेटा चाय तो पीता जा। सभी लोग चाय पीते हैं, जिसके बाद अनंत काव्या को डॉक्टर के पास ले जाता है। काव्या की आराम मतलबी और उसके ताने दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। एक दिन घर में कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं। उमा और निया रिश्तेदारों की खातिरदारी में व्यस्त हो जाती हैं, जिस कारण काव्या और बासु के खाने में 15 मिनट की देरी हो जाती है। बस फिर तो काव्या रिश्तेदारों के जाने का इंतजार करती है और उनके जाने के बाद शुरू हो जाता है काव्या के तानों का दौर। रिश्तेदारों के आगे मेरा और मेरे बेटे का किसी को ध्यान नहीं रहा। मैं सबके लिए एक टांग पर खड़ी रहती थी, सबकी जरूरतें वक्त पर पूरी किया करती थी। आज जब मेरी बारी आई तो सबने मुंह फेर लिए। अगर मैं अपने मायके में होती ना, तो चाहे घर में भगवान ही क्यों ना आ जाए, मेरे मायके वाले सबसे पहले मेरा ख्याल रखते। बस और नहीं। फिर वो काव्या से कहता है, काव्या, मैं देख रहा हूँ यहाँ हम तुम्हारा ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। प्रेगनेंसी की हालत में तुम्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। तुम्हारे मायके से अच्छी केयर और कहीं हो ही नहीं सकती। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाता हूँ। काव्या खुशी खुशी मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपना और बासु का सामान पैक करती है और अनंत उसे मायके छोड़ाता है। काव्या और बासु को देखकर उसके मायके वाले बहुत खुश होते हैं। काव्या बेटा, अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई। आजा बेटा, आराम से बैठ। पारुल बहू, देख तो कौन आया है। काव्या की भाभी पारुल अपने कमरे से बाहर आती है। काव्या को देखते ही वो उसे गले लगा लेती है। काव्या दीदी कैसी हो आप? हम लोग बहुत दिनों से आपको याद कर रहे थे कि काव्या दीदी नहीं आ रही है। मुझे भी ना आप लोगों की बहुत याद आ रही थी भाभी। आप लोगों के बिना मेरा जी नहीं लग रहा था। कोई ना, अब आ गई हो तो आराम से यहाँ रहो। काव्या बासु की ओर बिना ध्यान दिए अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। इधर बासु अपने पैर से बिना जूते उतारे सोफे के ऊपर चढ़ जाता है और आरव के साथ खेलने लगता है। उस पर पारुल की नजर पड़ती है। बासु बेटा, पहले आप अपने जूते उतार लो। आप उतार दो। पारुल बासु के जूते मोजे उतारती है। उसके बाद, मामी मुझे भूख लगी है। बासु बेटे को भूख लगी है, क्या खाओगी आप? मेरे लिए पास्ता बना दो। ठीक है, आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए पास्ता बना देती हूँ। पारुल किचन में जा रही थी कि काव्या अपने कमरे से आवाज लगाती है, पारुल भाभी, पारुल भाभी। पारुल उसके कमरे में जाती है। क्या बात है काव्या? भाभी, बाहर मेरा सामान रखा है, उसे मेरे कमरे में ला दो और मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। मैं बासु के लिए पास्ता बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं पास्ता नहीं खाऊंगी। आप मेरे लिए ब्रेड कटलेट बना दो। मुझे आपके हाथ के बने ब्रेड कटलेट बहुत पसंद है, और साथ में कॉफी भी बना देना। ठीक है। पारुल बाहर से काव्या का सामान लाकर उसके कमरे में पहुंचाती है। उसके बाद माँ और बेटे का फरमाइशी नाश्ता बनाती है। काव्या अपने कमरे में बेड पर बैठकर नाश्ता करती है और उधर बासु खाता कम है, गिराता ज्यादा है, जिस कारण पूरे सोफे पर पास्ता बिखर जाता है। ओहो बासु बेटा, ये आपने क्या किया? मम्मी, मैं तो पास्ता खा रहा हूँ। चलो मैं आपको खिला देती हूँ। हाँ, पारुल बासु को पास्ता खिलाती है। बासु अपने नानी के घर से ही स्कूल भी जाता है। उसे रोज स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी नवीन की होती है। नवीन आरव और बासु दोनों को स्कूल छोड़ता है सुबह 6 बजे। काव्या, काव्या जल्दी उठ जा बेटा। क्या बात है मम्मी, सोने दो ना। काव्या, तूने बासु की स्कूल ड्रेस और टाई कहाँ रखी है? जल्दी दे, उसे स्कूल के लिए तैयार करना है। मेरी ट्रॉली बैग में रखी होगी, खुद ढूंढ लो, मुझे तंग मत करो। संगीता काव्या का ट्रॉली बैग खोलकर उसमें से बासु के कपड़े ढूंढती है। बैग में काव्या के भी कपड़े रखे होते हैं, जिस कारण उसे बासु के कपड़े ढूंढने में काफी वक्त लग जाता है। माँ जल्दी करो ना, आरव और बासु दोनों स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। मैं क्या करूं बेटा, बासु के कपड़े ही नहीं मिल रहे। काव्या से कहो ना वो निकाल कर दे। इतना कहते हुए नवीन कमरे में आता है तो देखता है काव्या तो सो रही है। संगीता किसी तरह से बासु के कपड़े ढूंढ कर निकालती है और उसे तैयार करती है, जिसके बाद नवीन बासु और आरव को स्कूल पहुंचाता है। लेकिन दोनों बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। मायके में काव्या को चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट। कई दिनों से उसके और बासु के गंदे कपड़े उसके कमरे की शोभा बढ़ा रहे होते हैं। तब, ये सब क्या है काव्या? भाभी, ये गंदे कपड़े हैं, आप धो देना इन्हें। हाँ, पर कपड़े वॉशिंग मशीन में ही तो डालने हैं, तुम खुद भी डाल सकती हो, कौन सा हाथ से धोने हैं? भाभी, आप जानती हो ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस समय मुझे बहुत आराम की जरूरत है। आप ये गंदे कपड़े ले जाओ और बाहर जाते वक्त ना लाइट ऑफ कर देना और पर्दा लगा देना, दरवाजा भी बंद कर देना।
वो क्या ना, जरा से भी आवाज होती है तो मेरी नींद खराब हो जाती है। ठीक है। पारुल मन ही मन सोचती है, ये तो हद ही हो गई, इतनी भी क्या आराम मतलबी। मैं भी तो प्रेग्नेंट हुई थी, मैंने भी बच्चा पैदा किया है, मैं तो घर के सारे काम करती थी। काव्या घर के काम में थोड़ा बहुत हाथ तो बटा ही सकती है। लेकिन काव्या से ऐसी उम्मीद करना बेकार था। पारुल भी कुछ कम नहीं थी। एक दिन काव्या और संगीता गप्पे मार रहे थे, तभी पारुल एक प्लेट में कुछ हरी सब्जियां लेकर आती है। काव्या दीदी बैठी हो तो जरा ये सब्जियां काट देना, हाँ? मैं तब तक आटा लगा लेती हूँ। माँ, तुम सब्जियां काट दो ना। काव्या बेटा, मैं सब्जी जरूर काट देती, लेकिन आज सुबह प्याज काटते समय ना मेरी उंगली कट गई है। अच्छा ठीक है, काट देती हूँ सब्जी। ना चाहते हुए भी काव्या को सब्जी काटनी पड़ती है, जिसके बाद पारुल खाना बनाती है। भाभी मुझे खाना दे दो, बहुत नींद आ रही है, सुस्ती सी लग रही है। पारुल 2 प्लेट में खाना लाती है। ये लो काव्या, खुद भी खा लो और बासु को भी खिला देना। भाभी बासु को माँ खिला देगी। काव्या तुम भूल रही हो, माँ जी की उंगली कट गई है। उनके हाथों में पट्टियां बंधी है ना, और इतना तो तुम कर ही सकती हो। बैठे बैठे उसे खाना ही तो खिलाना है। ठीक है भाभी। काव्या बासु को खाना खिलाती है, जिसके बाद वो सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। बासु, जो अब तक अपनी नानी के पास सोता था, उस रात वो काव्या के पास आता है। मम्मी मुझे कहानी सुनाओ ना। अरे बासु, मुझे सोने दे, तंग मत कर। नानी रोज सोने से पहले मुझे कहानी सुनाती है, मुझे कहानी सुननी है बस। तू जा ना, नानी से कहानी सुन ले जा। बासु जिद करने लगता है। नानी ने कहा आज आप कहानी सुनाओगी, मुझे कहानी सुननी है, कहानी सुननी है मुझे। ओफो बासु, ठीक है सुनाती हूँ। काव्या बासु को कहानी सुनाती है। कहानी सुनते सुनते बासु सो जाता है। अगले दिन सुबह 5 बजे पारुल काव्या को जगाती है। काव्या, काव्या उठो। क्या बात है भाभी, सोने दो ना। रात में बासु ने सोने में देर कर दी और अब आप सुबह 5 बजे मुझे जगा रही हो। बासु को स्कूल के लिए तैयार कर दो, मैं आरव को तैयार कर रही हूँ। माँ कहाँ है? माँ से कह दो ना। माँ जी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, वो सो रही है। माँ को क्या हो गया? काव्या, वो माँ है तो क्या उन्हें कुछ नहीं हो सकता? माँ जी सारा दिन कुछ न कुछ काम करती है, कभी खाली नहीं बैठती, थक गई होंगी। चलो अब तुम जल्दी उठो, नहीं तो दोनों बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। काव्या को सुबह जल्दी उठकर बासु को रेडी करना पड़ता है। काव्या को मायके हुए अभी 4 ही दिन हुए थे। प्रेगनेंसी के नाम पर उसकी जितनी फुल ऐश ससुराल में हो रही थी, मायके में वैसा कुछ भी नहीं होता है। इस बात का एहसास अब उसे होने लगता है 5वें दिन। काव्या, चल तुझे अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर पर ले चलता हूँ। शहर में नया रेस्टोरेंट खुला है, आज वहां चलेंगे। मैं अभी तैयार होकर आई। काव्या खुद तैयार होती है और बासु को भी तैयार करती है। घर के सभी लोग गाड़ी में बैठकर डिनर पर जाते हैं और नए रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। खाने के बाद खाना बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। अब अगले हफ्ते यहाँ फिर आएंगे। हाँ क्यों नहीं। अच्छा अब चले घर? हाँ चलो चलते हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठकर घर जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में नवीन गाड़ी को काव्या के ससुराल की तरफ मोड़ देता है। ये आप किधर जा रहे हो भैया? घर का रास्ता भूल गए क्या? घर का रास्ता नहीं भूला, तेरे ससुराल का रास्ता यही तो है। हाँ, लेकिन हम तो अपने घर जा रहे हैं ना। हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, अब वही तो तेरा अपना घर है। नवीन गाड़ी काव्या के ससुराल लाकर रोक देता है। काव्या ले, तेरा घर आ गया।